तो सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा है। अगर मैं बेहोश हो गई तो बाहर कैसे निकलूंगी? कोई कोई है? कोई है? मुझे यहाँ से निकालो, निकालो। कोई मुझे निकालो, कोई है? निकालो। नेहा भाभी को इस घर से निकालने की तैयारी चल रही है और उल्टा ये मेरी ही जड़ें काटने पे लगी हैं, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके। इसलिए मैंने आपको बताया ताई जी। ये क्या बक रहा है तू? उस मनोज के पास सबूत है? ये कब और कैसे हुआ? तू तो सर पे तबला बजा ही रहा था, अब वो भी डांडिया खेलने के लिए निकल पड़ी हमारे साथ। मुझे छोड़िए, वो जो नेहा भाभी निकली है ना जेम्स बॉन्ड की चाची बनके मिशन पे, उनका मिशन कैसे फेल कराना ये सोचिए। सबूत जुटा के बैठी है, महाआरती के बाद सबके सामने भांडा फोड़ेगी। सच बोलूंगी ना तो तुझे मिर्ची लगेगी। तू कोई भी काम पक्का नहीं करता है। ये तेरी ही लापरवाही है। ये छटांग भर की मोड़ी के हाथ ये सबूत पड़ा। ताई जी मैं वैसे ही परेशान हूँ और मूड मत चढ़ाइए मेरा। अगर मेरा बेटा खराब हुआ ना और मुझे फांसी हुई तो कर्तन आपकी भी नहीं बचने वाली, याद रखना। इसलिए ताना मारने की बजाय हेल्प कीजिए, इससे पहले आरती के बाद कांड हो जाए। आज नवरात्रि का पहला दिन है और घर में कितने सारे लोग हैं और गणपति विसर्जन में जो कांड हुआ है उसके कारण बेटों ने कितनी सारी सिक्योरिटी बढ़वा दी है। ऐसे में उसे कैसे रोकूं मैं? अरे दिमाग चलाइए ताई जी, नेहा भाभी के राज खोलने से पहले उन्हें कैसे रोका जाए, वरना आज लंका दहन तय है। और फिर मैंने सोचा बीच आरती में जब पूरा परिवार, मेहमान और भक्तगण जब आरती में मग्न होंगे तब इस मनोज को यहाँ भेजूंगी ताकि इस चिड़िया को काबू में करना आसान हो जाए। इसलिए तो मैंने संदूकचे के नीचे कैरम बोर्ड वाला चिकना पाउडर गिरा दिया, ताकि जैसे ही नेहा भाभी का पांव उस पे पड़े और वो धपक करके संदूकचे में जा गिरे। अरे ये क्या ऐसे पोटली लटका के घूमने का शौक चढ़ा हुआ है ऐसे आज से पहले तो मैंने इसे ऐसे कभी नहीं देखा। बाप रे, बूंदी पे बेहोश पड़े लड़की कमर पे बारूद लिए घूम रही थी। इस पोटली को तो मैं आग के हवाले कर दूंगा। अब आप ये सोचिए कि इनका क्या करना है। ये आखिरी मौका है इस लड़की का घर से पत्ता कट करने का, क्योंकि जब इसे होश आया और इसे पोटली नहीं मिली तो ये भुखलाई हुई सीधा संजू अज्जू को सब बताने चली जाएगी और प्यार में अंधे मेरे दोनों बेटे बिना सबूत के इस पर भरोसा कर लेंगे और तू पूरा फंसेगा पंकज। मेरे साथ आप और ताऊ जी थी, क्योंकि अगर नेहा भाभी मुंह खोलेगी तो मैं भी खोलूंगा। इस बार तोते के साथ साथ राजा रानी की जान भी खतरे में है।
क्या नेहा, ऐसा कौन सा काम दे दिया था मम्मी ने तुझे जो तूने आरती छोड़ दी? कहाँ है यार, तो पूरा घर छान मारा मैंने तो। भंडारे वाला रूम, कोई मैडम जी वहां पर तो नहीं है? नेहा, मम्मी, पंकज, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं तो क्या मेहमानों के बीच में डांटू इसे? ये प्रसाद के लिए शुद्ध बूंदी बनवाई है मैंने और इसने ढक्कन खुला छोड़ दिया। अब इसमें कुछ गिर पड़ जाती तो सारा का सारा भोग व्यर्थ जाता कि नहीं? गलती हुई ताई जी। तू बस गलतियां करना और मुंह लटका के मेरे सामने खड़े हो जाना। बाकी तेरी ताई जी तो है तुझे हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। पंकज क्या कर रहा है तू? ध्यान कहाँ होता है तेरा? क्या हुआ, आप लोग इतने टेंशन में क्यों? कुछ छुपा रहे हो आप तो ना? टेंशन नहीं, जान सूख रही है मेरी। आज नवरात्रि का पहला दिन, अपने घर की पूजा, मंदिर में भोग भेजना बाकी है, मन्नत का भोग बनाना है, मेहमानों का खाना, गरीबों का दान, इतना बोझ है मेरे सर पर। और ऊपर से तो और वो अज्जू, इतना नहीं कि माँ का हाथ ही बटा दे। बस सारा दिन नेहा 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 का जाफी करते रहते हो तुम दोनों। अरे नीचे जा ना, मेहमानों के खाने की व्यवस्था कर। मंदिर भेजने के लिए कुछ सामान निकालना है, मैं और पंकज लेकर आते हैं। जा। ओके ओके ओके, मैं जा। तो गुस्सा मत कीजिए, बीपी बढ़ जाएगा आपका। मैं जाता हूँ, जाकर देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। नेहा, नेहा बहू, मैं आऊं मम्मी जी। ये नेहा की पोटली है ना? कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।